हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। आज हम एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बिहेवियर लिमिटेड के बिजनेस अपडेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी 1989 में स्टार्ट की हुई थी। किसने की थी? लेट श्री भागीरथ प्रसाद केडिया के द्वारा। और आज ये कंपनी उनके बेटों के द्वारा चलाई जा रही है, आनंद केडिया और प्रसन्न केडिया। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ENA यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, ट्रिपल डिस्टिल्ड, IMIL, इंडियन मेड इंडियन लिकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर। कंपनी का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाई है। वो ENA की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई संभालते हैं। वो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्प्राइट ब्रांड USL, यूनाइटेड स्प्राइट्स के लिए। और वो लाइसेंस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। और उनके खुद के IMIL प्रोडक्ट्स हैं और 6 IMFL प्रोडक्ट्स हैं। Q4 FY21 क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का ऑपरेशनल इनकम 5.5% से डाउन थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टरली बेसिस पे 20.4% से डाउन थी। EBITDA की बात करें तो EBITDA 45.5% से ऊपर था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टरली बेसिस पे 33.3% से डाउन था। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो EBITDA मार्जिन्स Q4 FY21 में 18.71% थे, जो Q4 FY20 में 12.15% थे, और Q3 FY21 में वो 22.33 थे। तो मतलब Q3 FY21 से अगर हम Q4 FY21 को बात करें तो Q3 में ज़्यादा अच्छे आए थे कंपनी के EBITDA मार्जिन। ये हाइयर डिमांड की वजह से हो सकता, और आप जान सकते हैं Q4 में लॉकडाउन के कंसर्न्स बढ़ गए थे, इसलिए इसका डाउन हो सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41.1% से बढ़ा है, बल्कि वहीं पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 40% से डाउन है। पैट मार्जिन्स Q4 FY21 में 11.77% थे, जो Q4 FY20 में 7.88% थे। तो मार्जिन इधर पर एक्सपेंड हुआ है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप समझ सकते हैं क्योंकि कोविड कंसर्न्स बढ़ गए थे, लॉकडाउन कंसर्न। अब हम Q4 FY21 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें टोटली तो ऑपरेशनल इनकम उनका 5.5% से डाउन रहा, नेट प्रॉफिट 41.1% से ऊपर रहा, EBITDA 45.5% से ईयर ऑन ईयर पे ऊपर थे। पैट मार्जिन आर एट 11.77%, EBITDA मार्जिन 18.71%, और उनकी डायल्यूटेड EPS 8.34 रुपीज़ पे आ रही थी। अब हम Q4 FY21 सेगमेंटल हाइलाइट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इनके बिजनेस में बात करेंगे मर्चेंट ENA। तो मर्चेंट ENA में डिमांड कमी रही है, 4.7% से डाउन रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंडियन मेड इंडियन लिकर में भी 2% का डिक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो उनका इंडियन मेड फॉरेन लिकर प्रोप्राइटरीज में 5.3% की डिमांड थी, और IMFL लाइसेंस ब्रांडिंग में इनका 8.5% की डी ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 FY21 ऑपरेशनल हाइलाइट्स एंड आउटलुक की बात करते हैं तो सबसे पहले कंपनी ने बोला है कि इतने स्लगिश डिमांड एनवायरनमेंट में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी सेल्स पिछले साल के लगभग बराबर की सेल्स की थी इस साल। मतलब जो उन्होंने FY20 में की थी वही उन्होंने उसकी लगभग FY21 में उन्होंने सेल्स की है, और उन्होंने कहा है इस ख़राब माहौल में भी हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। सेकंड नंबर पर उन्होंने बात की है कि कंपनी की बॉटम लाइन सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान दे रही है और मार्केट में भी अल्कोहल के प्राइजेस सही चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे कंपनी ने कहा है कि Q1 FY21 ड्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन अभी तक का सबसे ख़राब समय रहा है अभी तक, पर कंपनी के लिए सबसे प्रॉफिटेबल समय था ये, क्योंकि जब पर अच्छी डिमांड थी अल्कोहल की, प्लस कंपनी जो कॉस्ट कंट्रोल कर रही थी उसके कारण से FY21 का जो क्वार्टर 1 इनके लिए सबसे अच्छा रहा।
अब कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल को और अच्छे से कंट्रोल करेंगे और वर्किंग कैपिटल में भी एफिशिएंसी लाएंगे, तो वो हमारे आने वाले समय में हमारी सेल्स ग्रोथ को और प्रॉफिट ग्रोथ को आगे ले जाएगी। फिर कंपनी ने केपेक्स पे अपडेट दिया है, तो उन्होंने बोला है जो हमारा प्राज इंडस्ट्री के साथ जो फाइनलाइज हो चुका है प्रोक्यूरमेंट, और उसमें सिविल वर्कर भी काम करना स्टार्ट हो गया, मतलब सिविल वर्क भी स्टार्ट हो गया है। तो आने वाले समय में हमें एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगती हुई दिखेगी, कंपनी ने कहा है। FY21 एनुअल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेशनल इनकम 15.3% से बढ़ा है, EBITDA 16.8% से बढ़ा है, EBITDA मार्जिन जो 14.32% थे अराउंड 20% हो चुकी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 17.6% की ग्रोथ है, जो 493 से 580 मिलियंस तक हो चुका है। EPS भी 27.29 से बढ़कर 32.06 हो चुका है। यही सेम बात मैं इधर पर लिखी है शॉर्ट में। FY21 सेगमेंटल हाइलाइट्स की बात करें होल ईयर की, तो मर्चेंट ENA में इनकी डिमांड 18.2% से डी ग्रोथ हुई, मतलब डिमांड कम हुई है पिछले साल से। जी इंडियन मेड इंडियन एल्कोहल में है, लिकर में 18.3% का डाउन टर्न था इस साल। IMFL प्रोप्राइटीज़ में 7.7% का डाउन टर्न, एंड IMFL लाइसेंस ब्रांड में 8.5% का डाउन टर्न था इस साल, पिछले साल से कंपेयर करें अगर। अब FY21 बैलेंस शीट की बात करें हम, तो कंपनी के पास अराउंड 1087 मिलियंस के एसेट्स हैं, सॉरी एसेट्स नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जो पिछले साल सेम थे अराउंड। इन्वेस्टमेंट में कोई भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा सा घटा ही है पिछले साल से। और टोटल नॉन करेंट एसेट्स की माने तो नॉन करेंट एसेट्स अराउंड 10 मिलियन से डाउन हुए। करेंट एसेट्स का देखें तो इन्वेंट्री अराउंड सेम रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी सेम है। बस इस साल कंपनी के पास कैश बहुत है अपनी शीट में, तो आने वाले समय में वो डिविडेंड भी दे सकती है और कोई नई फैक्ट्री लगानी होगी या केपेक्स भी कर सकती है। लोन्स भी अराउंड सेम। तो अगर टोटल एसेट्स देखा जाए तो कंपनी का एसेट्स अराउंड ठीक ठाक नंबर से बढ़ा है, जिसमें करंट एसेट्स होंगे थोड़े अच्छे से बढ़े। करंट एसेट्स इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इस बार कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अराउंड 1953 थे, जो आज बढ़कर 2518 मिलियंस हो चुकी हैं। बोरोइंग की बात करें तो 47 मिलियन से घटकर 19 मिलियंस रह चुकी है। और टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ अराउंड 140 मिलियन से घटकर 99 मिलियंस रह चुकी है। और करंट बोरोइंग देखी जाए तो कंपनी ने करंट बोरोइंग 11 मिलियन से बढ़ाकर 69 मिलियंस हो चुकी है। और सब कंपनी के ठीक हैं इधर पर सब, कोई डाटा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और टोटल लाइबिलिटीज़ पिछले साल से बढ़ी है, वो तो आप जानते हैं क्यों बढ़ी है, वो सेम बनानी पड़ती है उनको लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, ये फाइनेंस के रूल्स हैं। अब की FY21 फाइनेंशियल नंबर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 4532 मिलियन INR रहा, EBITDA 895 मिलियन INR रहा, EBITDA मार्जिन 20% रहे, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 31 रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE अराउंड 23 रहा। डेट टू इक्विटी कंपनी का -0.28 है, मतलब कंपनी में बिल्कुल भी डेट नहीं है, मतलब पैसा आना ही है, डेट तो है ही नहीं है, दिए ही हैं इस प्रकार से। मतलब प्रॉफिट 580 मिलियन INR रहा, प्रॉफिट मार्जिन 13% रहे। और इस साल कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% रहा, जो कंपनी ने कहा है कि हम आने वाले समय में 100% तक ले जाएंगे। इस साल उनकी इसलिए कम रही है क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस कंसर्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल फ्री में है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।